स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। बंधु, जन्म एक नहीं जन्म अनेका, कटे नहीं कर्म को लेखा। एक जन्म नहीं अनेक जन्म तक मनुष्य का कर्म का ठेका नहीं कटता है। साहब ने वाणी में भी कह दिया, कर्म गत टारे ना है टरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी, कोटि गऊ नृपदान करत नित क्रिकेट योन पड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही, कर्म गत तारे नाहि टरी। ये संसार कर्म का खेल है। पर आगे एक बात कह रहे हैं, कोटि कर्म, एक दो नहीं कोटि, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे सदगुरु ओठ। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यह हमें समझना है। पर साहब आगे एक बात कह रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बीड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं। इसी को वासुदेव कृष्ण ने भी कहा, हे अर्जुन, शुभ अशुभ दोनों कर्मों से परे हट कर तू निष्काम कर्म कर। निष्काम का मतलब है क्रिया करो लेकिन इसके फल की प्राप्ति की कांक्षा न करो, वो बंधन कारक है। शुभ और अशुभ दोनों कर्म बंधन कारक है। अब सवाल उठा कि शुभ कर्म भी बंधन कारक है। अगर आप शुभ कर्म कर रहे हैं, आप में एक आशा है कि इसका फल मिले, तो आप स्वर्ग में जाएंगे, ऊंचे कुल में जन्म होगा, तो बंधन कारक नहीं हुआ। अशुभ कर्मों का फल तो निश्चित भोगना ही भोगना है। साहब कह रहे हैं, शुभ पाप पुण्य यह दोनों बेड़ियां, एक लोहा एक कंचन केरी। एक लोहे की है तो एक सोने की है। पर जब कृत करना ही है तो शुभ कर्म करना, फल की हृदय रखे नहीं आशा। वो दिल में उन शुभ कर्मों के फल की आशा न रखे, वो बंधन कारक हो जाएगा। निष्काम भाव से आपको शुभ कर्म तो करना ही है, पर उनके फल की प्राप्ति की इच्छा न करें। इसलिए सरगुण भक्ति की भी निंदा नहीं की जाए। पर जब इसका दुरुपयोग होता है, इसमें छल आ जाती है, तो फिर पीड़ादायक है। इसका क्या महात्म्य है वो सुनो। शुभ कर्मों का भी महात्म्य है। साहब वाणी में कह रहे हैं, अंकुरी जीव कौन है? जो कई जन्म शुभ कर्म करता आता है, देवी देवताओं की उपासना करता है, तब वो नाम को प्राप्त करता है। इसको नानक देव जी भी वाणी में फरमा रहे हैं, जिसका पूरब लिखिया। पूरब कैसे लिखा गया? से सदगुरु चरण गए। जिनका पूरब लिखिया, पूरब कौन लिखा? उसके शुभ कर्मों से। उसको कहा अंकुरी जीव। साहब कह रहे हैं, अंकुरी जीव चुंबक जैसे, चुंबक की तरफ लोहा खींच के आता है। अंकुरी जीव तो पर आई हैं, वो आ जाएंगे। और साथ में एक बात कही, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझाए। साहब कह रहे हैं, अगर मैं भी करोड़ों बार समझाऊं नहीं समझेगा। काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझाए। मैं खींचूं सतलोक को, ये बांधा जमपुर जाए। कहा भाई मैं सतलोक की तरफ खींचता हूं, लेकिन ये बांधा जमपुर जाता है। ये आत्मा की दुर्गति कैसे हुई? ज्यादा
वो सुनो। मैं लोगों से पूछता हूँ कलयुग में पाप क्यों बढ़ जाता है? एक टेक्निकल सवाल है। आत्मा वहाँ से निर्मल आई थी, वो गीत नहीं है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊँ, तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो जब युग प्रारंभ होता है आत्मा निर्मल होती है, कोई झूठ नहीं बोलता है, कोई छल नहीं करता है, कोई कपट नहीं करता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। तो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा, बहुत तीक्ष्ण चेतना थी मेरी, बहुत तेज था मैं बचपन से ही। वो मेरे चाचे ताए बुजुर्ग 90 साल के थे, तब मैं 5-6 साल का था। मुझे सब याद है। उनको मैं देखा, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी पाप नहीं करते थे, कभी छल नहीं करते थे, कभी धोखाधड़ी नहीं करते थे। झूठ तो उनके पास था ही नहीं। जब 70 साल में इतना आदमी अधोगति को प्राप्त हुआ है, 70 साल के इस ड्यूरेशन में इंसान इतना अधोगति को प्राप्त हुआ, तो आप कल्पना करें कि इतने लंबे टाइम में कितना नीचे आई होगी आत्मा। आप सोचे ना, कोई घूस नहीं ले रहा था, कोई बेईमानी नहीं कर रहा था, पराई स्त्री की तरफ कोई दौड़ता नहीं था। हर आदमी अंडरस्टैंड था कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, वो पाप नहीं कर रहा था। देखते देखते जब इतने समय में इंसान का अंतःकरण इतना दूषित हो गया। आप याद रखना, मैंने बहुत पहले कहा था, एक टाइम आएगा बेटा बाप को बोलेगा मैं तुम्हारा नहीं हूँ, प्रूफ करो, और आदमी पैसा देकर उसी समय कहेगा दिया ही नहीं था। इस तरह धीरे धीरे आत्मा क्यों मलिन हुई? 4 अंतःकरण के संग आत्मा खराब। बस आखिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्यों बने हैं? इनकी जरूरत क्या थी? आप इस गाड़ी में देखो, एक भी चीज इसमें फालतू नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, ये गाड़ी इंसान की नकल है। इंसान टांगों पर चलता है, उसके भी ये पहिए है। इंसान आंखों से देखता है, इसलिए इसमें भी लाइटें हैं। इंसान को एनर्जी चाहिए, इसलिए इसको भी फ्यूल चाहिए। आदमी में लीवर है, इसमें पंप है। आदमी हार्ड है, इसमें पिस्टन है। बिल्कुल आदमी में ऊष्मा है, इसमें भी अल्टरनेटर लगा है। बिल्कुल ये इंसान की नकल पर है। ये इसलिए बने, आप सोचो काम नहीं होना था तो स्थूल सृष्टि होती? निरंजन को स्थूल सृष्टि की क्या जरूरत पड़ी? उसने आदि शक्ति को एक बात बोली, आत्मा के पास विहंग चाल है। आज भी अगर आप देखें परमात्मा की प्राप्ति का या अपने इष्ट की प्राप्ति का, दुनिया के जितने भी मत और मार्ग हैं, एक ही तो रास्ता बता रहे हैं, ध्यान। विहंग चाल में ये होता है, आपने जिसका ध्यान किया आत्मा वहां पहुंच जाएगी, यहां नहीं रहेगी। यह है विहंग चाल। पर सही विहंग चाल संतों के पास है। छोटा बच्चा है ना, वो मूवमेंट करना चाहता है। बच्चा मूवमेंट की क्रिया कैसे शुरू करता है? सबसे पहले वो पलटी खाना चाहता है। जो छोटा बच्चा है पहले वो हरकत करता है, दरअसल वो मूवमेंट करना चाहता है। हाथ पांव पे ऐसे हिलाता रहता है सीधा, फिर वो पलटता है। इसने फिर क्या किया? पलटी खाना सीखा। क्योंकि सीधे में जब ये मूवमेंट करना चाहा तो मूवमेंट नहीं हुई। मेरी माँ कहती थी बच्चे को थोड़ी देर रोने दो।
बताएं बच्चा रोता क्यों है? क्यों रोता है? 2 कारण से। एक तो भूख लगी है, लेटरिन पेशाब किया, वो इरिटेट हो रहा है। तीसरा कारण, वो इस पोजीशन में लेटे लेटे थक गया है, उसमें करवट लेने की ताकत नहीं है। आप तो करवट ले लेते हैं ना। एक जवान आदमी 1.5 से 2.5 घंटे में करवट लेता है। 2.5 घंटे में तो करवट उसको लेनी है, चाहे आप गहरी नींद में हैं तब भी लेंगे, क्योंकि वो साइड थक जाती है। बूढ़ा आदमी कितनी देर में करवट लेता है पता है? आधे घंटे में भी। ठीक है, 50 साल की उम्र तक मुझे पता नहीं था कि कब करवट ली। अभी आधे पौन घंटे के बाद, क्योंकि स्नायु मंडल टाइट नहीं होता, लूज हो जाता है। आप बूढ़ों को देखना, उनका स्नायु मंडल लूज है, वो जल्दी थकता है। जवान का टाइट होता है। करवट लेते यानी एक जाग है वो, और नींद नहीं है। मैं कैसे सोता हूँ पता है? मैं 10:30 बजे लेट जाऊँगा, 3.5-4 घंटे अच्छी नींद लेता हूँ, वो ज़रूर है शरीर। उसके बाद फिर मैं ध्यान भजन में रहता हूँ 4 बजे तक, अपने को थकाता हूँ। ठीक, ध्यान में होता हूँ मैं 2-2.5 घंटे इस तरह ध्यान में रहता हूँ। फिर 4:30-5 घंटे बजे सो जाता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे कोई जगाने नहीं आए, मैं खुद जाग लूँगा। फिर मैं कैसे जागता हूँ? 6 बजे एक घंटी बजती है, 6:30 बजे चाय की, बस वो मुझे जगाती है। इसलिए प्राचीन काल में भी घंटा घर होते थे, ठीक है ना? टाउनों में, शहरों में घड़ी भी होती थी, घंटी भी बजती थी। फिर ठीक 7 बजे भजन लगते हैं। उस समय जी करता है अभी नहीं उठूं, सर्दी है, लेकिन मैं मन की मानता नहीं हूँ। मैं फौरन उठ जाता हूँ, रजाई छोड़ देता हूँ, नित्यनेम से निवृत्त होकर नाश्ता करके फिर मैं लेट जाता हूँ 8:15 बजे, क्योंकि रात में मैंने नींद की 5-6 घंटे, मुश्किल से 8 घंटे नींद चाहिए। तो मैं 1.5 घंटा फिर 8:30 से 10 बजे लेटता हूँ। इसलिए मैंने बंदगी का टाइम 10 बजे रखा। फिर मैं भोजन आदि खाकर 3 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे फिर लेटता हूँ। फिर 1 घंटा 3 तक, 3:30, फिर उठकर पूरा काम देखता हूँ। लेकिन जवान सलंग 9 घंटे सो जाएगा। आदमी 3 ही तरह से थकता है, बैठकर भी थकेगा, खड़े होकर भी थकेगा, लेटकर भी थकेगा। तो आइए, दिवस बितायो खाए के रैन बिताई सोए। तो बच्चा फिर क्या करता है? रेंगता है। अब उसमें रेंगने से इस तरह पेट के बल, ये सभी करते हैं। फिर ये बैठता है, बैठकर फिर अजीब स्टाइल से चलता है, एक हाथ से यूं करता है और फिर रेंग कर चलता है। वो मूवमेंट चाहता है। फिर वो बाकी को चलते देखता है, वो खड़ा होने की कोशिश करता है, कोई सहारा लेता है दीवार का, किसी चीज़ का, लेकिन अभी टांगों में उतनी ताकत नहीं है। आपके हाथ फ्लेक्सिबल है, उनके नहीं है। अभी स्नायु मंडल अभी आज्ञा नहीं मान रहा है पूरा। धीरे धीरे चलता है, फिर दौड़ता है, ऐसा दौड़ता है कि माँ पकड़ना भी मुश्किल है। इसी तरह आदमी अध्यात्म में भी चलता है। अगर वो संस्कारों के अनुसार पहले प्ले वे की तरह सर्वगुण भक्ति कर रहा है तो बुरा नहीं है, क्योंकि वहीं से प्रारंभ होना है। अभी तक उसका दिमाग इतना प्रखर नहीं है कि ईश्वर तत्व को समझे। कुछ माताएं बच्चों को लाते हैं, बोला साहब जी ये बड़ा भक्त है, सुबह उठकर आपको बंदगी करता है। साहब जब कहते हैं साहब को बंदगी कर, तो वो फोटो देखता है, मुझे नहीं करता है। जो मेरा फोटो लगा है उसको कहता है साहब बंदगी। मुझे नहीं कर रहा है वो, मैं बैठा हूँ, फोटो को कर रहा है, क्योंकि उसने सीखा यही। माँ ने फोटो के आगे उसको कहा साहब में बंदगी कर। जब बड़ा हो जाता है तो सोचते फोटो ही नहीं का है। फिर वो प्रत्यक्ष में सामने है तो फिर मुझे ही कहता है नमस्कार, फिर फोटो की तरफ नहीं जा रहा है। इस तरह छोटे बच्चे को अभी इल्म नहीं है, उसको ईश्वर का एहसास कराना है किसी भी तरह।
मैं एक उदाहरण देता हूँ। किसी ने कहा साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या ऐसा पता बता दे जहाँ पर खुदा न हो। वो कह रहे भाई मुझे मस्जिद में बैठकर शराब पीने दो, या तो ऐसी जगह बता जहाँ खुदा नहीं है। पता है इसके उत्तर में क्या शेर कहा? पीना है अगर तुझे तो, पीना है अगर तुझे तो ऐसी जा पे पी। अगर तुझे पीना है तो ऐसी जगह बताता हूँ वहाँ पी। किसी काफिर के साथ बैठ के पी, वहाँ पर खुदा नहीं। यानी ईश्वर को न मानने वाले के साथ पी, वहाँ खुदा नहीं है। तो कम से कम वो किसी भी कोण से परमात्मा को मान तो रहा है ना। आप देख लेना, किसी भी धर्म का आदमी जो ईश्वर में आस्था रखता है वो पाप करने में डरता है। वो डरता है, वो जानता है ये पूरी कायनात परमात्मा की है, हम सब परमात्मा। उसको परमात्मा का भय होगा, लेकिन नास्तिक के दिल में नहीं होगा। इसलिए जो सर्वगुण भक्ति की मजाक नहीं उड़ाना है। हमने कभी किसी भी धर्म स्थान को छेड़ाछाड़ी नहीं की, ये बेवकूफ़ी है। वो प्लेवे है, उसको बचपन में जाने दो प्लेवे में, धीरे धीरे शास्त्रों से उसे फिर पता चल जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वासुदेव कृष्ण ने तो अन्य अन्य भक्तियों को वर्जित किया है और अर्जुन को कहा है अर्जुन तू केवल मुझे भज। कुछ लोग कहते हैं ये अपने आप को ईश्वर कहता है, भगवान हूं मैं। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। किसी ने मेरे मुंह से सुना हो तो बोल दो। ये उसके दिल में मेरे प्रति एक घृणा और खलबली है, तो वो घृणा उसकी अपनी उपज है, उसका अपना चिंतन है। मैं क्यों परेशान हूं? तुझे बरानी क्या पड़ी, तू अपनी ओर निबेड़। वो उसकी टेंशन है। इंसान जैसा चिंतन करेगा वो टेंशन निकालता है किसी न किसी बहाने। मैं उसकी उस टेंशन में शरीक नहीं होता हूं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से बातचीत कर रहा था। एक आदमी आया, महात्मा बुद्ध से ऊंचा नीचा बोलने लगा, गाली गलौज पर उतर आया। महात्मा बुद्ध बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। उनके एक शिष्य ने कहा महाराज आज्ञा दो, अभी इसकी जबान बंद कर दूंगा, इसके हाथ पांव तोड़ दूंगा। उसने कहा नहीं। उसने कहा नहीं। उसने एक आम उठाया, बोला हे वत्स ये आम किसका है? बोला आपका है। बोला अगर मैं तुम्हें दूं तो किसका हो जाएगा? बोला मेरा। अगर तुम नहीं लो तो? बोला फिर वापस आपका। इसके पास गालियां हैं, ये बेचारा ज्यादा पीड़ित है, इसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ज्यादा है, इसका हृदय दूषित है कर्मों के कारण से। गालियां ही हैं, वो दे रहा है मुझे, दे तो रहा है ना, मैं नहीं ले रहा हूं। किसकी हो गई? उसी की। इस पर साहब ने भी कहा गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक, कहे कबीर ना उल्टी रहे एक की एक। सुनो मुझे एक बात ध्यान आई। एक बार मैं गाड़ी के पास आ रहा था, जेल चौक के पास से जैसे मुड़े तो एक मोटरसाइकिल स्कूटर पर आदमी आया, टीका लगाया हुआ भक्त। मेरी खिड़की के साथ आकर मुझे डोगरी में माँ की गाली दी। कोई बात नहीं है, लेकिन जो पीछे बैठा था वो भी डोगरा था। वो लड़के को नहीं बर्दाश्त हुआ, उतरा। मैंने बोला नहीं कुछ। उस समय क्वालिस थी मेरी, क्वालिस पीछे दरवाजा खुलता, भीड़ कम होने के कारण से रफ्तार कम थी और इतनी तेजी से तोड़ा। ये 20 साल 25 साल पुरानी बात है। इतनी स्पीड में दौड़ा जितना रूल है, उसको पकड़ा पीछे। पहले 2-3 तमाचे मारे, मुझे पता ही नहीं चला क्या मामला है। मैं वहाँ गया, इतने में लोग भी इकट्ठे हो गए।